मेहनत से अब सीधे तौर पर ये बड़ी सफलता हासिल की है। रिजल्ट आते ही घर में जश्न का माहौल देखने को मिला। परिवार ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। स्वाति की सफलता बेटियों के लिए अब सीधे तौर पर प्रेरणा बनती हुई नजर आ रही है। नरवाना में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हरियाणा की नरवाना की बेटी ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। नरवाना की स्वाति आर्य ने 366वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जैसे ही रिजल्ट की खबर परिवार तक पहुंची, घर में खुशी का माहौल बन गया। बधाई देने वालों का तांता लग गया और मिठाइयां बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। इस मौके पर स्वाति आर्य ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत रही वो आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ये एक बार फिर साबित कर दिखाया है ग्रामीण अंचल नरवाना की बेटी स्वाति ने। यूपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें उन्होंने 366वां रैंक हासिल किया है, जिसके बाद पूरे परिवार के अंदर खुशी का माहौल है। और सबसे पहले तो स्वाति, आपको यूपीएससी के रिजल्ट आया 366वां रैंक, उसकी बधाई है बहुत बहुत आपको। और जैसे ही आपको समाचार मिला तो किस तरह घर में माहौल था? बहुत खुशी हुई थी। कुछ टाइम तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, पर धीरे धीरे इमोशंस सेटल हुए। बहुत ज्यादा खुशी है, शायद वर्ड्स में डिफाइन भी नहीं हो सकता कि कितनी खुशी है। तो जैसे कि आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई और आपको कौन कौन लोग इसके लिए मोटिवेट करते रहे? सबसे पहले जो 1st to 8th क्लास है वो मैंने महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल से किया। फिर 9th to 12th एसडी पब्लिक स्कूल से किया। मेरी ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है इन बीएससी ऑनर्स बॉटनी, एंड टिल देन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो यूपीएससी की तैयारी आपने कब से शुरू की और कहाँ कोचिंग ली, किसने आपको गाइडेंस की? यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो मैंने 2023 में शुरू की थी अपने कॉलेज के साथ। जितना टाइम मिलता था मैं कॉलेज का वो इस एग्जाम को समझने के लिए लगाती थी। उसके बाद मैं घर आई, मुझे लगा कि शायद मुझे मास्टर्स नहीं करनी चाहिए जब मेरा एम यूपीएससी है। तो मैंने 1 साल खुद को दिया, बेसिक जो बुक्स है उनको स्टडी किया। जैसे आपको यूपीएससी में एक बार निराशा हाथ लगी तो किस तरह आप आगे बढ़ पाई, किस तरह की तैयारी की, किससे मोटिवेशन दोबारा दी आपको? 2024 में मेंस जब नहीं हुआ था तो डेफिनेटली बहुत दुखी हुई थी मैं, पर शायद मुझे पता था कि कमजोरियां हैं जिन पे काम करना पड़ेगा अगर मैं इस एग्जाम में आना चाहती हूँ। मुझे बहुत से लोग ये बात बोलते थे कि यूपीएससी बहुत ब्रूटल है, अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो वो भी अपना कोई रिजल्ट आपको शो नहीं करेंगे। तो वो माइंडसेट था, तो मैंने खुद को फिर से ग्रो किया। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। फिर डॉक्टर कुमारी दर्शना देवी जी जो आचार्य है कन्या गुरुकुल खरल की, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया। उनका पूरा जीवन देखती हूँ तो लगता है कि अगर वो इतना आगे बढ़ सकती है तो मैं तो एक छोटा सा पेपर ये निकाल ही सकती हूँ। तो वहां से मोटिवेशन आया और मैंने फिर से अपने आप को बिल्डअप किया इस 2025 के अटेम्प्ट के लिए। तो इस दौरान आप कितना घंटा पढ़ पाते थे और परिवार को टाइम दे पाती थी? परिवार, क्योंकि मैं घर में ही रह रही थी तो अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल तो थी, बट ये था कि जब भी मेरा ब्रेक होता था तो जो भी फ्री होता था वो लोग समझ रहे थे तो वो मेरे पास आते बैठते। कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन भी होते हैं तो वो उनको सेटल डाउन करते। और कितने घंटे पढ़ती थी इसका कोई ऐसा फिक्स्ड आंसर नहीं है, पर पहले जब शुरुआत में चीजें समझनी थी, बहुत सा कंटेंट पढ़ना था, तो 12-13 घंटे भी पढ़ी हूँ। जब चीजें समझ आने लगी तो 8 से 10 घंटे। एज ए सिविल सर्वेंट एक तो ये आशा रहेगी कि जितना भी रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर है मैं उसका फॉलो खुद भी कर पाऊं और चाहूं कि सब लोग मेरे आसपास करें। पर कुछ मेजर एजेंडाज हैं जहां मैं जिंदगी में काम करना चाहती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट उनमें से एक है। मैंने पहले भी मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस कैंपेन्स में काम किया है, तो मुझे समझ आता है कि वुमेन को कितनी जरूरत है एक वुमेन की सपोर्ट की, तो मैं वहां काम करना चाहूंगी। सेकेंडली, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है इस जनरेशन के लिए, वो भी एक आइडिएशन होगा जहाँ पे मैं अपने एफर्ट्स पुट करना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वाति ने साफ तौर पर कहा कि वो वुमेन है, वुमेन के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। अगर उन्हें मौका मिला तो वो देश की सेवा करना चाहती है। जी मीडिया, गुलशन चावला जी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले वैभव ने 344वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। सोनीपत के वेस्ट रामनगर में रहने वाले वैभव मूल रूप से गांव चिटाना के निवासी हैं और उनका परिवार लंबे समय से शहर में रह रहा है। और जैसे ही वैभव की सफलता की खबर परिवार और रिश्तेदारों तक पहुंची, घर में खुशी की लहर दौड़ गई और परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। वहीं बेटे की कामयाबी पर माता पिता की आंखें भी नम हो गई और पड़ोसी और परिचित
भी बधाई देने के लिए घर पहुंचने लगे और पूरे परिवार के लिए यह पल गर्व और भावनाओं से भरा रहा। हाय, मेरा 344th रैंक आया है फॉर द यूपीएससी 2025 एग्जामिनेशन एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब सभी ने मेहनत की है। मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरी रिलेटिव्स वगैरह, ठीक है, भगवान, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ये कौन सा प्रयास आपका है और इससे पहले कितने प्रयास आपने? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2023 में और 2024 में। 2023 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 2024 में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके अलावा मैंने HCS के भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं, सो वहाँ पे भी एक बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और एक बार इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। सो ये टेक्निकली उस हिसाब से दिस विल बी माय 5th एग्जाम जो मैंने अटेम्प्ट किया है। बच्चे ने जो ये मुकाम हासिल किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई है और बेटे ने बहुत मेहनत की है, दिन रात काफ़ी मेहनत करके और जो ने ये मुकाम हासिल किया है। पहले 1-2 बार ये नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस मुकाम को हासिल किया। बहुत बहुत खुशी है और बहुत बहुत बधाई है। यूपीएससी में यमुनानगर के 4 युवाओं का कमाल देखने को मिला है। यूपीएससी के नतीजों में मिले जो है सीधे तौर पर ये नाम रोशन होता हुआ नजर आया है और मानसी गुप्ता ने 78वीं रैंक हासिल की है और कशिश कालेड़ा को जो है 96वीं रैंक मिली है और दीपांशु जिंदल ने 38वीं रैंक पाई है और अमनप्रीत ने 319वीं रैंक हासिल की है और सफलता से जिले में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। परिवारजन अब जो है काफी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सभी लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में हरियाणा के यमुनानगर के 4 युवाओं ने शानदार सफलता हासिल की है। मानसी गुप्ता ने 78वीं और कशिश ने 96वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। जगाधरी में बीडीपीओ के पद पर कार्यरत दीपांशु जिंदल ने देश भर में 38वीं रैंक हासिल की है और वहीं कृषि विभाग में अधिकारी अमनप्रीत ने 319वीं रैंक प्राप्त की है। चारों युवाओं की सफलता से पूरे जिले में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। घर और दफ्तरों में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। युवाओं की मेहनत और लगन की हर तरफ सराहना की जा रही है और सफलता ने जिले के युवाओं के लिए नई प्रेरणा पेश की है। थोड़ा